अच्छा भाई, आज देखेंगे कि एंगुलर में हम किस तरह से टेक्स्ट बॉक्स वगैरह से वैल्यू गेट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंगुलर में, टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल का। ठीक है, ये बेसिकली दोनों चीजें आज कवर करनी है और इसी के साथ लेक्चर में कवर हो जाएगी। हमारे पास जो हम टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेंगे तो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आज इसी में कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पर जरा आए, इसको एक जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर हमने बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट देख लिया है एंगुलर में, कि कितनी तरीके की बाइंडिंग होती है। एक वन वे बाइंडिंग होती है और एक टू वे बाइंडिंग होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, हमने वन वे बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट देख लिया है और इसमें हमने बेसिकली किया क्या था कि क्लास से डेटा हम HTML टेम्पलेट में लेके गए थे। और क्लास मेरी कहाँ होती है? मेरी TS की फाइल में क्लास होती है। और उससे हम डेटा HTML की फाइल में, मतलब HTML टेम्पलेट में डेटा लेकर गए थे। तो ये भी मेरे पास क्या है, वन वे बाइंडिंग कहलाएगी एट अ टाइम। फिर यहाँ पर अब देखिए, मेरे पास क्लास से डेटा तो मैं HTML में ले गया था, लेकिन मैं HTML टेम्पलेट से डेटा वापस क्लास में नहीं लेकर गया। ठीक है, मतलब मैंने बताया था कि वन वे बाइंडिंग क्या है, कि एट अ टाइम मतलब एक ही वक्त में या तो क्लास का डेटा HTML टेम्पलेट में या तो HTML का डेटा क्लास में जाएगा। तो ये मेरे पास वन वे बाइंडिंग कहलाती है। तो अभी तक हमने जितना काम परफॉर्म किया वो मैं क्लास का डेटा HTML टेम्पलेट में लेकर गया हूं, लेकिन अभी तक मैं HTML टेम्पलेट का डेटा क्लास में नहीं लेकर आया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आज यही वाला काम परफॉर्म करेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू गेट करेंगे, मतलब HTML टेम्पलेट से डेटा हमने गेट किया और उसको हम क्लास में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास एक वेरिएबल यूज होगा, टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, अब जिस तरीके से हम PHP अगर याद करें, PHP में हम किसी भी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को किस तरीके से गेट करते थे, उसमें मैं एक नेम का एट्रीब्यूट लगाता था। ठीक है, और उस नेम को मैं $_ पोस्ट या गेट करके उसको टेक्स्ट बॉक्स का जो नेम मैं असाइन करता था उस नाम से मैं उसको कॉल करवाकर उसकी वैल्यू को गेट करता था। ठीक है, और यहां पर एंगुलर में समझ लें कि भाई जो मेरे पास PHP में नेम का एक एट्रीब्यूट था, वो यहाँ पर समझने के टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल का काम है। लेकिन इसका और भी काम है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट देखें, कह रहा है इन एंगुलर द टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल इज अ रेफरेंस टू एनी डॉम एलिमेंट, कंपोनेंट और अ डायरेक्टिव इन द टेम्पलेट। क्या मतलब कि हमारे पास जो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल होता है, अब इसके नाम में ही रेफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये है कि इसके पास किसी ना किसी चीज का रेफरेंस होगा। अब रेफरेंस किस किस चीजों का होगा इसके पास? सबसे पहले तो कह रहा है डॉम एलिमेंट। ठीक है, अब डॉम एलिमेंट ये सुनकर घबराने वाली बात नहीं है, वही सिंपल। हमारे पास वो जो HTML एलिमेंट होते हैं उनको बेसिकली वो डॉम एलिमेंट कह रहा है। एलिमेंट मतलब कोई भी टैग हो सकता है। ठीक है, वो टैग चाहे आपका इनपुट का टैग हो, कोई हेडिंग का टैग हो, या कोई भी इनपुट टाइप कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो उसी को क्या कह रहा है, उसका रेफरेंस होगा हमारे पास। इसी साथ साथ हमारे पास कंपोनेंट, कंपोनेंट को ऑलरेडी हम लोग एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, कंपोनेंट वगैरह का किस तरीके से बनाते हैं, क्या होता है कंपोनेंट और कॉल कैसे करवाते हैं। उसके बाद डायरेक्टिव इन द टेम्पलेट। तो मतलब ये तीन चीजें होती है हमारे पास, जिसमें आज के लेक्चर में जो हमारा फोकस रहेगा फिलहाल वो डॉम एलिमेंट पर रहेगा, कि किस तरीके से हम अपने एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल को उस एलिमेंट का रेफरेंस पास कर सकते हैं। अच्छा, रेफरेंस का मतलब ये है कि मतलब पूरा जो एक्सेस होगा वो उसके पास चला जाएगा किसी भी एलिमेंट का। जिस तरीके से हमने एक C# में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आपको याद हो, डेलीगेट का। डेलीगेट के पास क्या था कि उसके पास किसी भी मेथड का रेफरेंस था, मतलब किसी भी मेथड का टास्क को इजीली परफॉर्म करवा सकता था। तो यहां पर भी मेरे पास क्या होगा, वो जो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है उसके पास भी किसी भी एलिमेंट का, कंपोनेंट का या डायरेक्टिव का रेफरेंस होगा। ठीक है, तो मतलब उसका जो एलिमेंट का पूरा एक्सेस होगा वो उस टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के पास चला जाएगा। ठीक है, अब उसके थ्रू मैं उसके एट्रीब्यूट को गेट करना चाहूं या वैल्यू को गेट करना चाहूं, मेरी मर्जी है। फिर कह रहा है कि वी कैन यूज इट एल्सवेयर इन द टेम्पलेट। हम इस टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल को अपने टेम्पलेट में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का या किसी भी टैग का इसको रेफरेंस हम इजीली पास करवा सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन नहीं है कि लिमिटेड से टैग का रेफरेंस या एलिमेंट का रेफरेंस उसके पास जाएगा। किसी भी एलिमेंट का रेफरेंस हम उसके पास भेज सकते हैं। फिर क्या है, इन एंगुलर वी डिक्लेयर टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल यूजिंग हैश फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। जिस तरीके से याद करें PHP में हम जो वेरिएबल बनाते हैं वो डॉलर के साइन से बनाते थे। ठीक है, लेकिन यहां पर हम जो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं वो हैश के थ्रू बना रहे हैं। हैश का सिंबल सबसे पहले यूज होगा और उसी के साथ आपके वेरिएबल का नाम। कौन से वेरिएबल का नाम? वही टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल का नाम। अब वो नाम कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब आपकी मर्जी, ABCXYZ अपना नाम भी रख सकते हैं, कुछ भी नाम उसका रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आकर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने जरा इस फोल्डर को, प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करवा लूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ओपन उसने मुझे करवा कर दे दिया है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ब्राउजर में दिखा देता हूँ इसका आउटपुट क्या आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास ये
प्रोजेक्ट में ऑलरेडी रन करवा चुका हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पर पास आ चुका है टैब, यहाँ पर 2-वे डेटा बाइंडिंग के नाम से मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, जो पेज आप लोगों के सामने ये शो कर रहा है वो ब्राउजर पे, ठीक है, ये पेज जो आप लोगों के सामने वो ब्राउजर पे डिस्प्ले हो रहा है, इसको सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, बिल्कुल ब्लैंक करना है पेज को। तो मैं आ जाता हूँ जरा अपने VS कोड में, और ये पेज होता है मेरे पास SRC, और SRC के एक फोल्डर अंदर होगा ऐप का फोल्डर, कंपोनेंट बेसिकली, और ऐप component.html की फाइल में मैं आ गया। और यहां से आने के बाद मैंने क्या किया, Ctrl+A से सेलेक्ट किया और पूरा डेटा मैंने इसका इरेज कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैं आता हूँ जरा वापस ब्राउजर में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो डेटा है पूरा एम्प्टी उसने मुझे करके दे दिया है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आकर सबसे पहले तो मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लगाऊंगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, और उसमें क्या कर रहा हूं मैं, एक वैल्यू मैं पास करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कुछ भी ऐसे, ठीक है, या फिलहाल वैल्यू मुझे अभी फिलहाल नहीं चाहिए तो मैं वैल्यू को भी हटा रहा हूँ। तो यहाँ पर आकर मैं एक इनपुट लगा लिया, साथ साथ एक प्लेस होल्डर ले लेता हूँ, वैल्यू नहीं लेता, मैं प्लेस होल्डर लेता हूँ। मैंने कह दिया एंटर योर नेम, और यहां पर आकर मैं लगा दूंगा एक बटन, एक बटन मैंने लगा दिया, और बटन पे मैं लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल सेंड। ठीक है, आउटपुट देखते हैं जरा अभी इसका। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने मुझे एक इनपुट लगाकर दे दिया, साथ ही साथ उसने मुझे एक बटन दे दिया सेंड का। अब मैं ये चाह रहा हूं कि यूजर यहाँ जो भी वैल्यू लिखता है, और जैसे यहाँ पर आकर सेंड के बटन पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूं, तो क्या हो, मेरे पास यहां से डेटा कलेक्ट होकर कहां चला जाए, उस TS फाइल में चला जाए। ठीक है, डेटा स्टोर हो जाए वहां जाकर। अब डेटा स्टोर होने की बात हो रही है, तो आप लोगों को पता है कि डेटा या वैल्यू को स्टोर कौन करवा रहा होता है, कोई भी ना कोई वेरिएबल। तो मैं आता हूं जरा अपनी TS की फाइल में, और यहां पर आकर मैं क्या करता हूं कि मेरे पास जो 2-वे डेटा बाइंडिंग का एक टाइटल लिखा है उसको मैंने कमेंट किया, इसकी जरूरत नहीं है। और यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल बना लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया माय नेम के नाम से मैंने यहां पर आकर वेरिएबल बना दिया, और उसमें मैंने स्टोर करवा दिया फॉर एग्जांपल एम्प्टी, कुछ भी। अब यहां पर आकर मैं पास करूंगा एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल। किस तरीके से, अब मैं ये चाह रहा हूं कि इनपुट की जो वैल्यू है, मतलब टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है, उसको मुझे कलेक्ट कर कर कहां भेजना है, टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल के पास। इन शॉर्ट के इस पूरे एलिमेंट का, इस पूरे एलिमेंट के इनपुट जो मेरे पास है, इनपुट वाला एलिमेंट, मुझे क्या करना है, इसका पूरा रेफरेंस एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल को पास करना है। तो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल आपने उसी एलिमेंट में बनाना है जिस एलिमेंट का रेफरेंस आप पास करवाने जा रहे हैं। तो अब इनपुट का रेफरेंस मुझे पास करवाना है उस वेरिएबल में, तो मैं इसी के अंदर रहते हुए एक वेरिएबल बनाऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आकर हैश, और आपके वेरिएबल का नाम मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल माय नेम, या एसटीडी नेम रख देते हैं। ठीक है, एसटीडी नेम मैंने क्या रख दिया, अपने टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल का नाम रख दिया। हमने अभी पॉइंट में ये डिस्कस किया कि जब भी आप टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे तो आपने क्या करना है, हैश का वर्ड यूज करना है। उसके बाद मैं ये चाह रहा हूं कि जो भी वैल्यू उसने यहां से कलेक्ट की है वो स्टोर कहां पर मुझे करवानी है, अपने इस माय नेम के वेरिएबल में। लेकिन माय नेम के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी कब, जब मैं इस सेंड के बटन पे क्लिक करता हूं। अब बात आ गई है क्लिक की, तो यहां पर मुझे एक इवेंट लगाना पड़ेगा क्लिक का। तो मैं आ गया जरा ओपनिंग टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट के यहां पर आकर मैंने लगाया क्लिक का इवेंट। ठीक है, इवेंट हैंडलिंग, इवेंट बाइंडिंग और इवेंट हैंडलर हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक का इवेंट लगाया, और यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जब भी कोई ना कोई इवेंट फायर होता है वो अपने पास कोई ना कोई फंक्शन कॉल करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैंने एक फंक्शन कॉल करवा दिया, मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल शो नेम। शो नेम के नाम का यहाँ पर, या गेट नेम के नाम का यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना दिया गेट नेम, और यहाँ पर आकर मैंने पास करवा दिए पैरेंथेसिस। अब ये फंक्शन क्या करना है, मुझे अपने TS की फाइल में जाकर अपनी क्लास के अंदर क्रिएट करना है। मैंने कॉल तो करवा दी लेकिन अभी तक उसको क्रिएट नहीं किया था। ठीक है, तो अगर मैं अभी इसको ब्राउजर में लेके जाऊं तो मुझे वही कहेगा भाई प्रॉपर्टी गेट नेम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप ऐप कंपोनेंट, कि भाई आपके ऐप कंपोनेंट में गेट नेम का फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता या प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैं फंक्शन को आकर बनाता हूँ, गेट नेम के नाम से मैंने फंक्शन बनाया, और यहां पर आकर मैं फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, लेकिन इस फंक्शन का टास्क क्या है कि जो वैल्यू इसको इस टेक्स्ट बॉक्स से मिल रही है, इस इनपुट से मिल रही है, उसको गेट करवाएगा और कहां पर जाकर स्टोर करवा देगा, इस माय नेम वाले वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो ये काम कैसे होगा, तो मैं ये चाह रहा हूं कि जो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल मैंने यहां पर आकर उसको पास करवाया, मैं उसको एज अ आर्ग्यूमेंट यहां पर भेजूं। तो मैंने यहां पर आकर ले दी, मैंने कहा अब मैं ये चाह रहा हूं कि जो भी वैल्यू आई इसके पास इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ वो चली जाएगी इस एसटीडी नेम के पास। अब ऑब्वियसली बात है कि पूरा रेफरेंस इसके पास जा रहा है तो वैल्यू भी जाएगी। तो यहां पर आकर मैंने उस वेरिएबल को कॉल करवा दिया। अब एक बात हमेशा याद रखेगा कि टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हुए हैश लगाना है, कॉल करवाते हुए उसको हैश नहीं लगाना।
जिस तरीके से देख सकते हैं इनपुट में मैंने क्रिएट किया तो हैश लगा दिया, लेकिन जब मैंने इसको गेट नेम वाले फंक्शन के अंदर पास करवाया, कॉल करवाया, तो मैंने हैश नहीं लगाया। ये वही एसटीडी नेम है जो मैंने ऊपर वाली लाइन में आकर उसको क्रिएट किया है। ठीक है, अब मेरे पास ये पास हो गया एक आर्ग्यूमेंट। अब जब मैंने फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास कर दिया तो मुझे यहां पर पैरामीटर भी पास करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर अगर पैरामीटर पास कर दिया नेम का और मैंने कॉलन लगाकर लिख दिया एनी। अब एनी का मतलब ये होता है कि ये जो मेरे पास नेम है वो किसी भी टाइप का, मतलब जो मेरे पास ये पैरामीटर है नेम का, वो किसी भी टाइप के यहाँ पर डेटा टाइप स्टोर करवा लेगा। मतलब मैंने डेटा टाइप इसकी बाउंड नहीं की कि स्ट्रिंग होगी, इंटीजर होगी या डबल होगी या क्या होगी मेरे पास। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर कह दिया कि भाई किसी भी टाइप का डेटा ये स्टोर करवा सकता है। फिर मैंने यहाँ पर आकर लिखा कि अब देखें मेरे पास ये जो एसटीडी नेम है इसके पास जो वैल्यू आएगी वो सबसे पहले कहां जाकर स्टोर होगी, वो इस नेम के पास आकर स्टोर होगी जो लाइन नंबर 12 में मैंने एज अ पैरामीटर पास किया है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि इस नेम के पास जो वैल्यू आ रही है वो कहां पर स्टोर करवानी है, इस माय नेम वाले प्रॉपर्टी में या वेरिएबल में। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि मैंने कहा माय नेम इक्वल टू, और यहां पर आकर मैंने पास करवा दिया अपने नेम वाले पैरामीटर को, ताकि मेरे पास नेम वाले पैरामीटर में जो भी वैल्यू आए, अब आप लोगों को पता है कि वेरिएबल के इक्वल टू के बाद आप जो भी लिखते हैं उस वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखें माय नेम मेरे पास अभी एम्प्टी वैल्यू स्टोर कर रहा है, लेकिन इस दफा मैंने क्या कर दिया कि नेम के वेरिएबल में, नेम के पैरामीटर में जो भी वैल्यू आए उसको स्टोर करवा देना इस माय नेम वाले वेरिएबल में। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका आउटपुट देखता हूं जाकर, ठीक है, तो यहां पर मेरे पास अभी क्या कह रहा है, एसटीडी नेम को वो गेट नहीं करवा रहा। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखें मैंने यहां पर एन स्मॉल किया है और यहां पर मैंने एन कैपिटल कर दिया। तो यहां पर आकर मैंने एन को कर दिया स्मॉल। आउटपुट देखते हैं, तो अभी मेरे पास सारे एरर जा चुके हैं। अब मैं यहां पर आकर कोई भी वैल्यू देता हूं, ठीक है, मैंने यहां पर आकर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल एसएम था, और जैसे ही यहां पर आकर मैं सेंड के बटन पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आया। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ डिस्प्ले ही नहीं करवाया। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूं कि जो भी वैल्यू यहां पर इस दिस नेम में आ रही ना, मतलब इस माय नेम में आ रही है, वो क्या हो जाए मुझे अलर्ट में शो करवा देना। तो मैंने यहां पर आकर लिखा अलर्ट, और मैंने अपने इस माय नेम वाले वेरिएबल को यहां पर आकर पास करवा दिया। तो देखते हैं इस दफा मुझे अलर्ट में वो वाली वैल्यू मुझे शो करवाता है या नहीं जो टेक्स्ट बॉक्स में मेरे पास आ रही है। तो जरा आउटपुट देखते हैं। मैंने यहां पर आकर दिया फॉर एग्जाम्पल नाम अपना, मैंने कह दिया एसएम था। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहां पर आकर सेंड के बटन पे क्लिक करता हूं तो यहां देखिए अलर्ट में मुझे शो करवा रहा है ये ऑब्जेक्ट इनपुट एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट। मतलब इसके पास पूरा रेफरेंस तो चला गया। क्या कह रहा है कि भाई ये एक एचटीएमएल का इनपुट एलिमेंट है। मतलब इस माय नेम के पास जो वैल्यू गई है वो गई है कि भाई ये एचटीएमएल का एक इनपुट एलिमेंट है। अब ये माय नेम में वैल्यू कहां से आई, वो इस नेम वाले पैरामीटर से आई। अब इस नेम वाले पैरामीटर में वैल्यू कहां से आई, वो इस एसटीडी नेम वाले आर्ग्यूमेंट से आई। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है मेरा, वो मेरे पास पूरा का पूरा मेरे पास रेफरेंस लेके जा रहा है, लेकिन मुझे पूरा का पूरा रेफरेंस वहां स्टोर नहीं करवाना। मुझे सिर्फ क्या करवाना है, उस रेफरेंस में जो वैल्यू आ रही है वो मुझे चाहिए। तो मैं यहां पर आकर क्या लिखूंगा, मैंने कह दिया यहां पर आकर, मैंने कहा एसटीडी नेम में भी पूरा रेफरेंस है। मैंने कहा पूरा रेफरेंस नहीं, मैंने कहा एसटीडी नेम के पूरे रेफरेंस के पास जो वैल्यू आ रही ना, डॉट वैल्यू, मैंने कहा उसके पास जो सिर्फ वैल्यू है वो मुझे क्या करनी है, इस माय नेम के वेरिएबल में जाके स्टोर करवानी है। अब अगर मैं इसका आउटपुट देखता हूं तो यहां पर आकर मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल अपना नाम, और जैसे ही सेंड के बटन पे मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर आ चुका है मेरे पास वही वाली वैल्यू एसएम था। लेकिन मुझे अलर्ट में शो नहीं करवानी, मुझे उसके टेक्स्ट बॉक्स के नीचे शो करवानी है। तो ये मेरे पास, अब देखें मैंने क्या किया है। ठीक है, अभी तक तो मैंने क्या किया है, अपनी सेकंड वाली एग्जांपल परफॉर्म करवा दी कि एचटीएमएल टेम्पलेट का डेटा मैं क्लास में ले गया। किस तरीके से ले गया कि मैंने यहां से देखे डेटा कलेक्ट किया, और जैसे सेंड के बटन पे क्लिक करता हूं ये डेटा इस टेक्स्ट बॉक्स से उठ के कहां चला जाता है, इस माय नेम वाले वेरिएबल में। तो मतलब एचटीएमएल टेम्पलेट से डेटा मैं अपने क्लास में ट्रांसफर करवा दिया मैंने। तो ये मेरे पास कहलाएगी वन वे बाइंडिंग। अभी तक जितना भी काम हम परफॉर्म करते हुए आए वो मैंने किया है टीएस की फाइल से डेटा, मतलब क्लास का डेटा मैं एचटीएमएल में लेके आ रहा था, लेकिन इस दफा मैंने क्या किया है कि अपने एचटीएमएल टेम्पलेट का डेटा मैं अपनी क्लास में लेकर आया हूं। तो इस चीज को बेसिकली बोला जाता है वन वे बाइंडिंग। ठीक है, लेकिन टू वे बाइंडिंग का मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को कि एट अ टाइम मेरे पास डेटा टेम्पलेट से क्लास में आ भी रहा होगा और उसी वक्त मेरे पास क्लास का डेटा एचटीएमएल टेम्पलेट में जा भी रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली डेटा एक्सचेंज हो रहा होगा उन दोनों फाइल्स के दरमियान में, एचटीएमएल और टीएस की फाइल के दरमियान में, मतलब एचटीएमएल टेम्पलेट और क्लास के दरमियान में डेटा आपस में शेयर हो रहा होगा, एक्सचेंज हो रहा होगा। तो इस चीज को बोला जाता है टू वे बाइंडिंग। ठीक है, टू वे बाइंडिंग अभी फिलहाल
यहाँ पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल परफॉर्म कराता हूँ टू वे बाइंडिंग की, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट है पूरा टू वे बाइंडिंग का जो एनजी मॉडल, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम कि किस तरीके से टू वे बाइंडिंग परफॉर्म करवानी है एनजी मॉडल को यूज करते हुए। तो अब मैं ये चाह रहा हूं कि डेटा यहाँ पर अभी अलर्ट में शो करवा रहा है, लेकिन मुझे अलर्ट में डेटा शो नहीं करवाना। मुझे शो करवाना है कहां पर, अपने इस बटन के नीचे डेटा शो करवाना है, इस बटन और टेक्स्ट बॉक्स के नीचे। तो यहां पर मैं जो कॉन्सेप्ट यूज करूंगा वो यूज करूंगा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, जो टेम्पलेट लिटरल हम लोग लगाते थे डबल करली ब्रैकेट्स। तो अब मैं ये चाह रहा हूं कि भाई मेरे पास जो माय नेम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर हुई है वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवानी है। तो मैं अपने H2 के टैग के अंदर सबसे पहले तो टेम्पलेट लिटरल्स को यहाँ पर सिंबल पास करूंगा, और उसके बाद मैंने अपने माय नेम के वेरिएबल को यहाँ पर कॉल करवा दिया। ठीक है, अब जब मैं इसका वेरिएबल कॉल करवाऊंगा तो इस माय नेम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होगी मुझे एज इट इज नीचे डिस्प्ले करवाकर दे देगा। लेकिन डिस्प्ले करवाएगा जब मैं इस यहाँ पर बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है बिल्कुल। ठीक है, तो अब मैं जैसे ही यहाँ पर आकर लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया अली। ठीक है, और जैसे ही सेंड के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें डिस्प्ले करवा कर दे दिया। फिर मैं क्या करता हूं, यहां पर आकर मैं अपना नेम लिखता हूं पूरा, सैयद मोहम्मद था, मैंने अपना पूरा नाम लिखा, और जैसे ही सेंड के बटन पे मैं क्लिक करता हूं तो यहां देखिए डिस्प्ले उसने मुझे करवा कर दे दिया। तो अब देखें यहां पर क्या हुआ, मेरे पास कौन सा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हुआ कि पहले मैं ये डेटा टेक्स्ट बॉक्स से लेकर गया अपनी क्लास में, और फिर क्लास का डेटा वापस में लेकर आ गया अपने HTML टेम्पलेट में। तो इस चीज को बेसिकली कॉन्सेप्ट को बोला जाएगा टू वे डेटा बाइंडिंग, कि एट अ टाइम मेरे पास डेटा क्लास में जा भी रहा है टेम्पलेट से, HTML से टेम्पलेट से, और फिर क्लास से डेटा वापस HTML टेम्पलेट में लेकर भी मैं आ रहा हूं। तो बेटा मेरे पास क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है आपस में। तो इसी चीज को बोला जाता है मेरे पास टू वे बाइंडिंग एंगुलर में। ठीक है,